नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर और जानेंगे धारदार हथियार लेकर रोड पर उत्पात कर रहे युवक का वीडियो कैसे हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। साथ ही जानेंगे रोडवेज बस के अनियंत्रित होकर पलटने पर कितने लोग हुए घायल। आगे देखेंगे क्यों आसपास के सभी गांवों में फैली सनसनी। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ जनपद के थाना गांधी पार्क इलाके के छावनी नट वाली गली निवासी उदयवीर नामक सिरफिरे युवक ने सरेराह धारदार हथियार हाथ में लेकर बीच सड़क पर तांडव मचाया। राहगीर भी दहशत में आ गए। उक्त युवक पहले भी कर चुका है हत्या, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से उत्पात कर रहा है युवक और अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। आखिर पुलिस क्यों नहीं लगा रही है अपराधियों पर लगाम? चंद दूरी पर है पुलिस चौकी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। घटना अलीगढ़ जनपद के थाना गभाना क्षेत्र के चोहरपुर हाईवे की है, जहां फरूखाबाद से सवारियां भरकर दिल्ली की ओर जा रही एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते हादसे में लगभग 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना को देख आनन फानन में राहगीर व स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर घायलों को बस से बाहर निकाला। तत्कालीन जानकारी इलाका पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा, जिसमें से 7 घायलों को पुलिस के द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा गया है, जहां सभी घायलों का उपचार जारी है। आपको बता दें, फरूखाबाद डिपो लगभग 45 सवारी भरकर दिल्ली की ओर जा रही थी। शनिवार की दोपहर जैसे ही गवाना क्षेत्र के चोहरपुर हाईवे पर पहुंची, तभी ड्राइवर का बस से संतुलन हट गया, जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई। संजय सचिन पापा का नाम रणवीर सिंह। कहाँ रहते हो? नगला अजीत। नगला अजीत थाना जयथरा एटा। हाँ। आप लोग कहाँ जा रहे थे, किस में जा रहे थे? सरकारी बस्ती जी दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली जा रहे थे। तो कौन कौन घायल हुए इसमें? बहुत लोग लगभग सारे ही लोग घायल हुए हैं। नाम है आपका? अच्छा, कहाँ के निवासी हो? मैं बिजौरा सिर्फ द्वारी। अच्छा, ये कैसे हादसा हुआ है जो बस पलटी है? पीछे ट्रक, आगे ट्रक था जी, ओवर ट्रक कर रहे थे जी। जब तक गाड़ी पर कंट्रोल नहीं हुई, गाड़ी गिर गई। अच्छा, बस पलट गई है खाई में? हाँ, पलट गई है। ड्राइवर की गलती बेचारे की नहीं थी कोई खास। अच्छा, कितने लोग घायल होंगे इसमें? घायल तो बहुत लोग हैं। अच्छा, घायल बहुत लोग हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना पाली मुकीमपुर इलाके के गांव दुर्गापुर में शनिवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने गेहूं के खेत में पड़ी 2 युवकों की लाश देखी। गेहूं के खेतों में खड़ी फसल के बीच 20 और 22 वर्षीय 2 लड़कों की लाश मिलने की खबर जंगल में लगी आग की तरह आसपास के कई गाँव में फैल गई। जिसके बाद गेहूं के खेतों में पड़ी दोनों लड़कों की लाश को देखने के लिए बच्चे, बड़े बुजुर्ग सहित महिलाओं का मौके पर जमावड़ा लग गया और ग्रामीणों द्वारा खेतों में 2 लड़कों की लाश पड़ी होने की सूचना फोन कर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा और आनन फानन में इलाका थाना अध्यक्ष सहित पुलिस के उच्च अधिकारी अलीगढ़ मुख्यालय के दौड़ लगाते हुए भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने खेत में पड़ी दोनों युवकों की लाश के पास से कीटनाशक दवा बरामद की है, तो वहीं दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। SPRA का कहना है कि हत्या है या फिर आत्महत्या, दोनों लड़कों की मौत का सही कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम के दौरान बिस्रा प्रिजर्व कर जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। लैब जांच रिपोर्ट के आधार पर ही मौत के कारणों का सही पता चल पाएगा। पुलिस द्वारा मामले की विधिक कार्यवाही की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। कहाँ के रहने वाले? धुर्रा प्रेमनगर के। क्या घटना हुई आपके गाँव में? हमारे गांव में घटना 2 लाश मिली थी, वहाँ पड़ी हुई। क्या नाम थे? उसका नाम था, एक का था विकास चौधरी सन ऑफ श्याम सिंह, और दूसरे का आंसू शर्मा सन ऑफ रिंकू शर्मा। कहाँ मिली लाश? लाश मिली थी पोखर के बगल में मिली थी, पोखर के सहारे। दोनों दोस्त थे और पता नहीं क्या घटना हुई, ये तो पुलिस जांच कर ले। थाना पाली मकीमपुर में दुर्गा प्रेमनगर गांव से सूचना प्राप्त हुई कि गांव के एक खेत में 2 लड़कों की डेड बॉडी मिली है।
सूचना मिलने पर थाने की फोर्स व अन्य अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। इस प्रकरण में बता दें कि दोनों डेड बॉडी पे कोई भी ज़ाहिरा चोट का निशान नहीं मिला है। डेड बॉडी के पास से हर्बिसाइड केमिकल यानी कीटनाशक के पुड़ियाँ मिली हैं जो कि जहर का काम करती हैं। दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है और आवश्यकता पड़ने पर गहनता से जांच हेतु विसरा को एफएसएल नियमानुसार भिजवाया जाएगा। अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के कोतवाली खेर पुलिस टीम को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को मोबाइल फोन सहित चोरी के माल के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों शातिर चोरों के कब्जे से कीमती मोबाइल समेत चुराए गए अन्य सामान बरामद किए हैं। शातिर चोरों के कब्जे से पुलिस ने चोरी का माल बरामद करते हुए कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में पेश कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसे हम बाबा की बदकिस्मती कहेंगे या फिर ये नामजद की चतुराई का प्रमाण जो इस व्यक्ति ने बाबा के भोलेपन का फायदा उठाकर इन्हें दर दर का भिखारी बना दिया। इतना ही नहीं, शनिवार को ये बुजुर्ग न्याय की भीख मांगने के लिए जनपद मुख्यालय पर पहुंचा और अपनी लिखित शिकायत की। ये कहानी है अलीगढ़ तहसील कोल भाकरी खास के रहने वाले बुजुर्ग रक्षपाल की, जिसकी वर्ष 2014 में ट्रैक्टर बेचने वाले अहमद जान मिर्जा से मुलाकात हुई थी। इसके बाद जोहराबाग सिविल लाइन निवासी अहमद जान मिर्जा से हुई मुलाकात काफी घनिष्ठता में बदल गई। खास बात यह है कि महज चंद दिनों में अहमद जान ने रक्षपाल से बातचीत में घर के भी करीबी राज जान लिए और इसके बाद अहमद जान ने रक्षपाल से 10 लाख रुपए कारोबार के लिए कर्ज ले लिए और वर्ष 2017 में इसने बाबा को बहला फुसला कर एक जमीन का सौदा शहर के एक नामी गिरामी मीट निर्यातक से करवा कर यहाँ से 50 लाख रुपए की एक रकम हड़प ली। इधर पीड़ित ने जनपद मुख्यालय पर दी गई शिकायत में मिर्जा पर न सिर्फ 60 लाख रुपए का कर्ज बताया है और कहा पिछले दिनों जब वे अपने पैसे मांगने गया तो उसके साथ अहमद जान मिर्जा ने अभद्रता की और उसके पूरे परिवार ने धक्के मारकर उन्हें घर से निकाल दिया। क्या हुआ था, आज क्यों आए यहाँ पे? मेरा नाम है रक्षपाल जी। हाँ। क्या जी क्या हुआ था आपके साथ? मुझे मिर्जा से थोड़ी जानकारी हुई थी ट्रैक्टर के बारे में। तब से जैसे मेरे विश्वास में ले लिया और बाबूजी सन 14 से मुझे लूटा है। तो सन 14 में इससे पहले इसके पास एक पैसा नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी, इसलिए मुझे ही ब्लफ दे करके सारी संपत्ति मैंने बेची है। उस संपत्ति का पैसा हड़प कर लिया है इसने और मुझे बराबर धोखा देता रहा। अब मैंने कई बार प्रयास किया, मुझे संपत्ति खरीदूँगा, मैं प्लॉट खरीदूँगा, मकान खरीदूँगा, कई मेरे एडवांस बेकार चले गए और प्लॉट को खरीदने नहीं देता है। और इसने खुद जो है अपने लिए प्लॉट खरीदा, दुकान खरीद ली, जनरेटर ने खरीद रखे हैं, 500 जनरेटर हैं और बहुत बड़ा काम चल रहा है। कितना पैसा है आपका उसके ऊपर? मेरे पास इस समय नंबर 1 का समझो 60 लाख और नंबर 2 में ले गया उसका कोई पता नहीं। तो क्या प्लॉट बिकवाया था, क्या करा था? जमीन बेची थी जीटी रोड पे, हाईवे पे। किसको बेची थी? हाजी जहीर को। तो फिर आपने जब पैसा मांगा तो क्या हुआ? वहाँ से मुझे इतना विश्वास नहीं ले लिया था, मैं से ही लेके गया, गाड़ी लेके गया, वहाँ से पेटी भर के नोट लाया और नोट लेके मुझे सूद में चौड़ाई पर उतार दिया और वो आगे अपने घर को चला गया। फिर आपने जब पैसे मांगे तो क्या हुआ? मांगे, जब से आश्वासन देता रहा, अब के लेना बाबूजी, अब के लेना, मैं प्लॉट बेच रहा हूँ, मैं दुकान बेच रहा हूँ, 3 गाड़ी है, इसके पास कुछ भी नहीं था, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, मैं जनरेटर आ रहा है, मेरी किराया आ रहा है और मैं जनरेटर बेच के आपको दूँगा जी। अब आप पुलिस को कोई सूचना दी आपने? नहीं दी? कोई सूचना नहीं दी, मुझे बलब देता रहा, धोखा देता रहा। उसके साथ इसने किया, मैं दुकान पर गया, लगातार 3-4 महीने से बहका रहा था। मेरा बेटा ख़त्म हो गया था, मैं उससे सदमे में आ गया, 4 साल से बैठा था, मांगता रहा लेकिन नहीं दिया इसने। अब इसने जो है मुझे बदतमीजी की, दुकान पे से भगा दिया मुझे कि भाग जाए, यहाँ भिखारी की तरह आता है। इसके 2 भाई थे, पिता था और भतीजा था, मुझे मारने को दौड़े, बोले अगर तैने कहीं शिकायत की तो जान से मार दूंगा तुझे। ठीक, क्या नाम है इसका? अहमद जहाँ। कहाँ रहता है? रहता जोहराबाग में। अब यहाँ अधिकारियों ने क्या कहा है? जो है अधिकारियों ने कहा हम वो बाढ़ से भेज रहे हैं उनके यहाँ। सीओ साहब को जांच लिखी है? हाँ, कह दिया सीओ साहब के लिए। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ महाराजा अग्रसेन समिति महिला शाखा गूंज के द्वारा पराग रेस्टोरेंट में होली के उपलक्ष्य में होली मेले का आयोजन किया गया। अध्यक्ष राखी अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन की मूर्ति का माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके मेले का शुभारंभ किया। सभी सदस्यों ने तरह तरह के खेलों के स्टॉल लगाए, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं होली के गीतों पर जमकर डांस किया गया और एक दूसरे को गुलाल लगाया। नीता गोयल ने महिलाओं को गेम कराए। स्टॉल डेकोरेशन की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कविता बंसल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। होली मेले का मुख्य आकर्षण राधा कृष्ण का स्वरूप था, जिसमें महिलाओं ने बहुत उत्साह के साथ होली का आनंद लिया। क्या सब किस तरह का कार्यक्रम किया गया, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि 7 मार्च की होली है, उसी के उपलक्ष्य में हम होली मेले का आयोजन किया, जिसमें कि हमारे सभी बोर्ड मेंबर्स ने तरह तरह के खेलों के स्टॉल लगाए हैं। इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और हमने जहाँ राधा कृष्ण की झांकी को बुलाया है और वो अपनी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति कर रहे हैं अभी। और हम महिलाओं के लिए हमने एक विशेष व्यवस्था की गई है, बहुत सब बुलाने ही जा रहे हैं। बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया लोगों ने और महिलाओं ने बहुत आनंद ले रही हैं। बहुत सारे गेस्ट आए, हमने इसमें गेस्ट एंट्री रखी तो उसमें हमारे बहुत सारे गेस्ट आए हैं। इसमें हमने बच्चों को भी बुलाया, जिसमें बच्चे भी आनंदित हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीर्ति अग्रवाल, मैं अपनी संस्था की मीडिया प्रभारी हूँ। आज हमारी महाराजा अग्रसेन समिति गूंज की तरफ से होली मेला आयोजित किया गया है। होली मेला में हमारी सभी महिलाओं ने बहुत उत्साह के साथ बढ़ चढ़ के भाग लिया। होली मेला के दौरान हमारे यहाँ हमारे सदस्यों ने, जो हमारे गूंज के पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपने अनुभवों से कुछ गेम के स्टॉल्स लगाए। किसी ने चॉकलेट का स्टॉल लगाया, किसी ने बबल शूटर का स्टॉल लगाया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। महिलाओं ने नृत्य प्रस्तुति दी। हमारे यहाँ राधा कृष्ण का स्वरूप बुलाया गया आज होली के दौरान और उन्होंने भी बहुत ही अच्छी झांकी प्रस्तुत की। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सराय लवरिया में जिला पूर्ति अधिकारी शिवाकांत पांडे को मिल रही सूचना के आधार पर आपूर्ति विभाग की टीम ने एक आटा चक्की पर छापा मारकर राशन का 12 कुंटल सरकारी चावल पकड़ लिया। चावल को बिक्री के लिए रखा गया था। टीम ने चावल को जब्त करते हुए आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। जिला आपूर्ति अधिकारी शिवाकांत पांडे ने बताया कि आज चंद्र कुमार के नेतृत्व में शामिल वरिष्ठ सहायक दिनेश पटेल और लिपिक उपेंद्र कुमार आदि की टीम ने आटा चक्की पर छापेमारी कार्यवाही करते हुए करीब 12 क्विंटल चावल जब्त कर लिया है और कार्यवाही की जा रही है और इसी तरह से आगे भी सूचना मिलने पर कार्यवाही होती रहेगी। सूचना मिली थी वो चक्की है, सूचना मिली थी कि राशन का चावल रखा है। उसको आते मौके पर देखा गया, 20 कट्टों में चावल पाया गया है। इसको कब्जे में लेके आज कार्रवाई की जा रही है। किसकी चक्की है, कहाँ पर चक्की है? ये जो है अम्बेडकर धर्मशाला के बगल में है, सराय लवारिया में। और यहाँ मौके पे जो है गायत्री देवी मिली थी। उन्होंने कहा कि ये चक्की और ये जो है जो भी काम है, उनका लड़का गौरव कर रहा है। कितना माल बरामद हुआ है? कितना माल बरामद हुआ है? 20 कट्टों में है। क्या कार्रवाई की जाएगी? जो भी विभागीय अपनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किस धारा में कार्रवाई की जाएगी? जो भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कब्जे में ले लिया गया है माल को, जो है अधिकारियों को रिपोर्ट दे दी जाएगी। माल क्या जब्त हुआ यहाँ पर? कट्टों में क्या माल पकड़ा गया है? चावल है, 20 कट्टों में चावल है। क्या ये राशन प्रणाली का माल? हाँ, प्रथम दृष्टया यही पाया गया कि राशन का चावल है, इसीलिए इसको कब्जे में लिया गया। हमने सूचना दी थी, जो है हम लोग बताया गया, जो है मैं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और हमारे आपूर्ति के कलेक्टर वगैरह सब लोग। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।